ताला ने अली अमीन गणपुर को पैदा किया डी खान में। वो मेरे भाइयों, वो मेरे दोस्तों, आप क्यों इतने उससे खौफजद हैं? आप क्यों डर गए हैं उससे? वो एक मर्द है, वो एक मर्द का बच्चा है। पूरे मुल्क को उसने आगे लगाए हुए है। उसको किसी बात की फिक्र नहीं है। हमें भी कुछ चीज भी नहीं चाहिए सूबे के लिए। हमें सिर्फ चाहिए क्या? इमरान खान चाहिए इंशाअल्लाह, जिसको हम निकाल के लाएंगे अल्लाह के फजल से। कहा गया, जनाब स्पीकर, कहा गया कि भुट्टो साहब के साथ, उसके खानदान के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, हम नहीं बोले, लेकिन हम वो बुज़दिल नहीं है, हम वो निकम्मे नहीं है कि हम हमारे इमरान खान के साथ कोई ज्यादती करे तो हम अपना मन धन तन की फांसी लगाएंगे। क्यों आपसे भुट्टो फांसी हुआ? इसलिए फांसी हुआ कि आप बुज़दिल थे, आप बोल नहीं सके, आप डर गए थे। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। किसी सूरत में भी, किसी हालत में भी, किसी इदारे से भी हम नहीं डरेंगे खुदा के फजल से। आपने तो शहीद बीबी का जो कारनामे थे वो तो रद्दी की टोकरी में मिला दिए। उसकी तो मिट्टी जो है वो बोल रही है कि आप किधर हैं, आप क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपको विरासत मिली, किसकी विरासत मिली? शहीद बीवी की विरासत मिली। उसके साथ आप क्या खिलवाड़ हो रहा है? आप आर्टिकल फलां और आर्टिकल फलां कह रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जिसने आइन के साथ मजाक किया है, ज्यादती की है, इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं, सीटें नहीं दे रहे, जुल्म किया है, जेलों में डाला है, उन पे आर्टिकल 6 के अलावा फांसी दी जाए उनको सरेआम, फिर भी कम होगा। जनाब स्पीकर, बात करनी आसान है। कल गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने खुद सुनी कि GDI खान, हंगू, पाराचिनार, फला जिलों में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वो गवर्नर साहब, FC तुम्हारे पास है, रेंजर तुम्हारे पास है, फौज तुम्हारे पास है, वो तुम उसको क्यों नहीं कहते कि जाके दो लोग हुक्मरान सूबे में, एक गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर तो रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन आपके बातें भी पूरा सेंटर है। आप क्या कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं, जागे हुए हैं? ये बताएं। हम पे तो इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मेरा तो उस खुश नसीब जिले से ताल्लुक है। जनाब स्पीकर, मैं इस बात पे जितने भी अपने जिले के तुरगर के लोगों को शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि हमारे जिले में 33,000 वोट पोल हुआ। वहां से मैं अकेला मेंबर हूं सूबाई असेंबली का। 27,000 वोट नवाज शरीफ के खिलाफ पड़ा और नवाज शरीफ को शिकस्त देकर हमने वहां से भेजा। आए, नवाज शरीफ को लाए, कुरान पे हाथ लगाए, आलोक उठाए कि आया तुम डॉक्टर राशिद आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। उसने अपनी शिकस्त तस्लीम करके वो बैठ के किनारे पे अब कह रहे हैं कि जी वो पैसे मिल गए, मैं IFM से, वो पता नहीं किससे, ये दिख लें। कोई पैसे नहीं मिले। उस सूद के पैसे उस सूद में जाएंगे। किसी पाकिस्तान में उसको एक पाई का भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ हम पे कर्जा आ गया, हमें कर्जा अदा करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, आखिर में बहुत बड़ी बातें हुई हैं। आखिरी बात मैं आपको करूं कि मेंबर कौमी असेंबली भी ये कह रहा है, मेंबर सूबाई असेंबली भी ये कह रहा है, सेनेटर भी ये कह रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। 47 और 45 वाली बात है। इस बात पे कोई शक नहीं है। मुझे आ गया था, रात को 2 बजे लोग आए, हम जागे हुए थे। हमने कहा नहीं हो सकता इस तरह। मेरा आपसे मुकम्मल तौर पर राब्ता था रात को। मैंने कहा कभी भी नहीं हो सकता। गिश्तासफ भी जीतेगा, नवाज शरीफ हारेगा और लायक खान भी जीतेगा। खुदा के फजल से हम दोनों जीत के आए। जनाब स्पीकर, बाकी हम लोग तो चले गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह न करे, लेकिन इन पे तो एक आलम ने, बहुत बड़े आलम ने, जिसका नाम है मौलाना फजल रहमान, मोहर लगा दी है कि गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत चल रही है। अब मौलाना साहब से आगे हम किधर जाए? एक मौलाना साहब ने भी कह दिया है। मेरा ख्याल है इनको शर्म हया करनी चाहिए और शर्म हया करते हुए ये रिजाइन करके अपने घरों में जाएं। और जिस तक मौलाना साहब ने कहा है कि इलेक्शन करें, हम इलेक्शन के लिए इनके साथ हर जगह पे, हर मौके पे तैयार हैं। इंशाअल्लाह, सब कहें इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا، عمران خان سرخرو ہوگا انشاءاللہ خدا کے فضل سے.